हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई जैसे प्रतियोगिता, बीपीएससी टीचर जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हम आपको जीरो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक का इसमें प्रश्न बतलाएंगे, जो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन होगा। इसमें लगभग हम आपको 25 से 30 टाइप का क्वेश्चन बतलाएंगे और ये आप लोग जो है कि इसको एक एक टाइप का पर एक एक क्वेश्चन बतलाएंगे। प्रत्येक टाइप वाइज आपको हम क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको बारीकी से समझिए। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि इस एलसीएम और एचसीएफ जो हम आपको बतलाएंगे उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखिएगा, हर 25 से 30 टाइप का क्वेश्चन, 25 to 30 टाइप्स का क्वेश्चन हम आपको बतलाएंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ आपको बतलाने जा रहे हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त, जिसका हिंदी में होता है सम प्लस अपवर्त, जिसको सम का मतलब होता है समान और अपवर्त का मतलब होता है गुना करना। इसका मतलब समान पद से, इसका मतलब क्या होता है? समान पद से गुना करना। जैसे हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल है कि 12 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब इसमें आप जानते हैं कि 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारा ऐसा रूल है। जैसे एक तो ये होता है कि 12 और 16 का जो है कि आप गुणक से निकालिए। जैसे 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, ऐसे करके निकालेंगे। एक होता है 16 का, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक 96। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो देखिए नाम से ही पता चला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट का मतलब कि छोटा, जो सबसे छोटा इसमें जो कॉमन होगा ना। जैसे देखिए इसमें सबसे छोटा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 जो है सबसे छोटा है। ठीक है, 48 कॉमन हो रहा है, इसमें देखिए कॉमन हो रहा है, और यहाँ देखिए 96 कॉमन हो रहा है। तो इस दोनों में जो है कि जो सबसे छोटा होगा वही 12 और 16 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, और सेकेंड मेथड क्या होता है? ये तो आपका हो गया, ये 48 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि ये फर्स्ट मेथड हुआ। ये कौन सा मेथड हुआ? फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आपको बतला रहे हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या होगा कि एक होता है 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से निकलता है। पहले सबसे पहले 2 से लगाते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, 4। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जो आएगा वो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो ये 48 आ गया। अब देखिए थर्ड मेथड आप लोगों को बतलाते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड कैसे निकलता है तो इसको समझिए। जैसे देखिए 12, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3। कैसे लिखाएगा? तो देखिए ये 12, इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 6, फिर 2, 3, तो इसलिए 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 प्लस 3 है, मल्टीप्लाई 3, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। उसी तरह से 16 को, तो 16 को कैसे लिखेंगे? तो 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4। अब इसमें क्या होता है कि जो समान पद वाला होता है उस समान मतलब कि बेस वाले का जो पावर जो सबसे अधिक होगा ना, समान, इसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, समान बेस वाले का जो पावर अधिक होगा उसको लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो कॉमन इसमें नहीं है, तो ये भी लिखाएगा। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई, 2 के पावर 4 का 16
और यहाँ पे 3, 16 3 48, इस तरह से हो गया। ठीक है,